नमस्कार दोस्तों। आज आपकी ये वीडियो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आज मैं बना रहा हूं। निश्चय बैच जो कि आईबीपीएस पी और क्लर्क को एग्जाम को टारगेट कर रहा है, उस बैच में इंग्लिश का क्या पूरी क्लासेस होंगी, कैसे मैं पढ़ा रहा हूं और कैसे हम उसे कवर करेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा। इस बैच में दोस्तों हम 3 टीचर्स जो प्री में पढ़ाएंगे और मेंस में आपको अभिजीत सर भी ऐड हो जाएंगे। अभी इसीलिए मैंने अभिजीत सर को यहाँ पे नहीं लिखा है। क्लास की टाइमिंग देख लीजिए, पुनीत सर 1 बजे और सुमित सर 3 बजे और मैं शाम को 7 बजे दोस्तों इसमें पढ़ाऊंगा। और आज 4 तारीख है, आज इसमें पहली क्लास होगी। इंग्लिश को दोस्तों हम देखो 3 हिस्से हम जानते हैं इंग्लिश के जो होते हैं। पहला हिस्सा दोस्तों ग्रामर का होता है, तो ग्रामर को आप पढ़ेंगे, और दूसरा हिस्सा होता है वोकैबुलरी का, तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन का। इन 3 से हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है पूरा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए राइटिंग स्किल्स की जरूरत होती है, तो हम ऐसे 4 हिस्से में पूरा करेंगे डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर इंग्लिश को, है ना। अच्छा, अब सिलेबस में देखो, जान लीजिए सिलेबस में देखो ये 4 चीजें तो कवर करनी है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस स्टार्टर, सेंटेंस कनेक्टर, ये ग्रामर के हिस्से में आती है। इसके लिए दोस्तों मैं ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा सारे के सारे। इन चैप्टर से 4 जो सेक्शन आते हैं इंग्लिश के आपके कवर हो जाएंगे। ये जो चैप्टर्स है दोस्तों, ये आपके सारे के सारे एरर को बताने के लिए ग्रामर के चैप्टर्स हैं, जो आपने अपने 10th में 12th में डेफिनेटली पढ़े होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स पढ़ाए, वही है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ये सब कुछ दोस्तों लिखा है। वर्ब 2 बार लिख गया, इसे हटा लेना। और टेंस, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे पर आते हैं। वोकैबुलरी में एंटोनम सिनोनिम पूछा जाता है, वर्ड फिलर्स आते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, वर्ड यूजेज करेक्ट इनकरेक्ट, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, स्पेलिंग में एरर है, स्पेलिंग की जगह कोई दूसरा वर्ड है, या क्लोज टेस्ट है, ये सब आपका वोकैबुलरी में आता है। इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, सेंटेंस को यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे, वर्ड को वो देखना है, ईडीएम फ्रेज याद करनी है, फ्रेजल वर्ब याद करनी है। ये पूरा सेक्शन दोस्तों आपका होता है आपका जो कि वोकैबुलरी का सेक्शन है। तो इस वोकैबुलरी के सेक्शन को भी दोस्तों हमें करना है, समझ में आना चाहिए कि हाँ जी ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तीसरा सेक्शन देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन का है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजंबल सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, इन्फरेंस और मैच द सेंटेंस। ये करके आपका हुआ सिलेबस कंप्लीट, जो कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का है। इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आपको पढ़ना होगा, और शुरुआत से ही आपको पढ़ना होगा। अब इन सबको तीनों को मैं कवर कैसे कराऊंगा उसे बताता हूं, लेकिन एक और चौथे वाले को और देख ले रहे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, अभी मैंने डिस्क्रिप्टिव में जब कराता हूं ना, तो सिर्फ पीओ में उतना नहीं करता जो पीओ में आता है, मैं एसबीआई पीओ को भी ऐड करके कराता हूं। जैसे ये ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, ये सब आता है एसबीआई पीओ में। और आईबीपीएस पीओ में आता है ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं आपको ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा मेजरली फोकस करके, लेकिन हाँ वो टॉपिक भी इस बैच में कराऊंगा, क्योंकि एसबीआई पीओ भी एग्जाम है, वो भी कराऊंगा। अच्छा, ये हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट। अब आपके सामने आज दोस्तों तारीख है 4 है ना जुलाई, एग्जाम आएगा 17 अगस्त को। तो सवाल ये कि इतने दिनों में, तकरीबन 40 दिनों के आसपास में, ये सिलेबस कवर करना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो सर आप पढ़ोगे कैसे? यही तो आपका कैच है। घबराना नहीं है, स्ट्रैटेजी के साथ अगर शुरुआत करोगे तो आप लेट नहीं हो, एकदम राइट टाइम पर हो। अब देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका ये शेड्यूल मैंने यहां लिखा हुआ है। और शेड्यूल का तरीका समझना कैसे। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहले हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जो हमारा एग्जाम है वो प्री एग्जाम में जो आएगा, हमें सबसे पहले उतने को ही मेजर फोकस करना है। पढ़ना सब कुछ है, अभी मेजर फोकस करने का समय है, तो प्री और प्री एग्जाम को। अब देखो, इंट्रोडक्शन जब आज आप पढ़ोगे, जो भी क्लास में आएंगे बाबू आप सब लोग, इसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां होती हैं, टेस्ट सीरीज में क्या क्या टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट में क्या क्या लगाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ आपको दे दूंगा जो याद करने वाली है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सबके क्वेश्चन के टाइप आपको बताऊंगा, सॉल्व करने के सबके छोटे छोटे तरीके होते हैं, एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच बनानी है, पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट आप जान लोगे। जानने के बाद दोस्तों मैं आपको रीडिंग के हिस्से दूंगा। 5 क्लास मैंने दी है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इन 5 क्लासेस में मैं आपको टिप्स बताऊंगा कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। टिप्स बताने के साथ मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ में कराऊंगा। इसे कराने के बाद जैसे ही एक क्लास खत्म होगी, मैं आपको होमवर्क में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फाइल दूंगा। साथ के साथ उसी वक्त ही आपका एक सेक्शनल मॉक भी होगा। क्लास के तुरंत बाद ही मैं आपके लिए एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। उस सेक्शनल मॉक में आपके सामने 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दूंगा। जो टिप्स मैंने बताई है उन टिप्स का इस्तेमाल करके आपसे सॉल्व करेंगे, और ऐसा हम लगातार 5 दिन कर रहे होंगे।
5 दिनों में जो क्लास में आपको कराया जाएगा वो सारे टाइप के प्री में आने वाले जितने भी टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टैकल करने के तरीके वो आपको यहाँ सिखा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आप सेक्शनल मॉक लगा रहे होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी मैं दूंगा। तो इससे क्या है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया मजबूत। अच्छा, अब ये मजबूत हुआ तो कितने मार्क्स का आता है? देखो 6 से 7 मार्क्स तो मिनिमम है, आएंगे। तो 6 से 7 मार्क्स 100% पक्के करे आपने, तो ऐसे आपको मार्क्स पक्के करने, मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हुआ, ठीक है, 6-7 मैंने पक्के कर लिए 30 में से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे एक सेट आया ये 4 दिन हम करेंगे पैराजंबल और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस किसी की शिफ्ट में मिलेगा, किसी की शिफ्ट में पैराजंबल मिलेगा। इसको करने का तरीका, इसको टिप्स, डिफिकल्ट आ गया तो कैसे करेंगे, इजी मॉडरेट में टाइम कैसे बचाना है हमें, उसको जो है कम टाइम बच रहा है तो कम टाइम में कैसे करना है, स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, किन बच्चों को शुरू में कर लेना है, किन बच्चों को से एंड में करना है ना। ये काफी सारी टिप्स के साथ में क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मैं करना सिखाऊंगा साथ के साथ आपसे करवाऊंगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो भी साथ के साथ दूंगा, हैंड रेज करके आप डाउट लोगे, होमवर्क में मैं इनके सारे क्वेश्चंस दूंगा। उसके बाद आपका दोस्तों सेक्शनल टेक्स्ट होगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट, उसमें मैं आपको इसके सेट दूंगा, रीअरेंजमेंट भी, पैराजंबल भी, आप वो टेस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे कर करके हम 4 दिन करेंगे, 4 दिन में हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये आपका कितने मार्क्स देकर जाएगा? 5 मार्क्स देकर जाएगा। 6 से 7 वहां हो गए, 5 मार्क्स यहाँ हो गए, कितने हो गए? 11-12 मार्क्स तो आपने कवर कर लिए, 11-12-13 के आसपास कवर कर लिए, बड़े हिस्से कवर किया। मैं आपको बता दूं कि बड़ा हिस्सा कवर किया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसा तो है नहीं यहां से यहां तक कवर किया तो बाकी कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, बाकी भी पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं बाकी क्या पढ़ रहे होंगे। जैसे कि जब आपने रीडिंग करी तो यहां से आते इतनी रीडिंग हो जाएगी कि मैच द सेंटेंस अगर आपके में आया, ये देखो बाकी टॉपिक है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आए, हो सकता है किसी दूसरी शिफ्ट में आए, ये रिप्लेस होकर आएंगे। अगर आते हैं मैच दी सेंटेंस से क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से इसके कर सकते हो, और ये अप टू 5 मार्क्स तक आता है, 4 से 5 क्वेश्चन तक अप टू आता है, आने को 5 भी आ जाता है। तो मैच दी सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा करते कैसे, और ये मैं आपको अभी बता दूं, यहां से लेकर यहां तक इतनी रीडिंग हो जाएगी आपकी कि आप आराम से कर पाओगे। जब ये आप आराम से कर पाओगे तो पैराजंबल एक क्वेश्चन आप कर रहे होगे, इसमें एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन भी आता है। ऑड वन आउट के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, अप टू 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन, तो ये भी आप कर पाओगे। ऑड पहचानना होता है, सेंटेंसेस दिए होते हैं, पहचानने का तरीका क्या है, तरीका बताऊंगा, मॉक होगा, इसमें भी होमवर्क दूंगा, और ये यहां से रीडिंग करते करते आपने यहां तक कर लिया। अब आते हैं ग्रामर, क्योंकि टाइम कम है, 22 जुलाई आ चुका होगा। अब देखो ग्रामर में आप देखोगे 5 पार्ट में हम ग्रामर करेंगे, 5 पार्ट में पूरी ग्रामर करेंगे। ग्रामर में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है कि एकदम पढ़ते जा रहे, नहीं, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। मैं आपको यहां पर पता है कैसे कराऊंगा, जैसे पहले दिन मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा नाउन और तीसरा प्रोनाउन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, इन तीनों को मैं पहले दिन ही कराऊंगा। इसमें वो रूल जो चुनिंदा है जिससे प्री एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, हम सिर्फ वही करेंगे। हम इसमें रूल्स कर रहे होंगे, रूल्स करने के साथ साथ उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा। और देखो कमाल की बात क्या है, इसमें भी क्या होगा, सेक्शनल मॉक दूंगा मैं। तो आप ये सब कर रहे होंगे, आपने ग्रामर का एक हिस्सा मजबूत किया। इसमें जो क्वेश्चन दूंगा एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, दोनों के क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट में आ जाओगे, जब यहां तक आ जाओगे प्रोनाउन के बाद, यहां करोगे आप एडजेक्टिव, यहां करोगे एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल, ये 3 चैप्टर आप यहां करोगे। सेम आप इधर ही आओगे, इसके बाद आप यहां पर आओगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल है, और उसके बाद है हमारे सामने, हाँ, उसके बाद है वर्ब, वर्ब है, उसके बाद है टेंस, वर्ब है, टेंस है, यहां 2 ही करेंगे, वर्ब टेंस, इसे कर रहे होंगे। यहां पर आएंगे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, इसके लिए हम यहां आ रहे होंगे। 5वें में हम मिसलेनियस कर रहे होंगे। तो आपके चैप्टर्स को ऐसे कवर करवाऊंगा मैं, सिर्फ जो बताऊंगा उतना पढ़ना। इस आपसे आज से पहले आपके पास जो भी नोट्स हो, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको पता है एग्जाम में क्रैक करना है तो उतना पढ़ो जो एग्जाम के उस हिस्से में आएगा आपका। दोस्तों यहां से मैं ऐसे करके ग्रामर कराऊंगा। ये बेनिफिट होता है बैच में पढ़ने का, क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा टीचर ये करा रहे हैं और देखो निकलेगा। और मैं आपको बता दूं सिर्फ अकेले इतने से काम नहीं होगा, अभी इसके अलावा कुछ और भी करना होगा, वो ही बताऊंगा। अभी शेड्यूल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, यहां तक करते करते मैंने आपको जो पहले वाले दिन, इंट्रोडक्शन वाले दिन पीडीएफ दी होगी ना वोकैबुलरी की याद करने के लिए, बता रहा था ना पीडीएफ दूंगा, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, पीडीएफ जितने भी वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम, ये सब पूरी पीडीएफ दूंगा। डेली आपको याद करने का टास्क दूंगा। तो 4 जुलाई से लेते लेते 29 जुलाई आ जाएगा। यहाँ पर 29 जुलाई तक तो इतना याद कर चुके होंगे, लो काम बन गया। अब आपको वर्ड फिलर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये सब सिखाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, मॉक दूंगा, ये सब कुछ आप कर रहे होंगे। सेम एज वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस होंगे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस होंगे, क्लोज टेस्ट के होंगे। आप देखो ना ये सब वर्ड पर बेस्ड ही तो है, ये सब वर्ड पर बेस्ड है। इतने से इतने तक ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी अगर आप खुद भी बनाते हो ना तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ तक आते थे वर्ड याद हो जाएंगे, वर्ड याद होने के बाद एक क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक भी लगवाने के लिए दूंगा। ये सब आपका होता रहेगा। ये तो आपका क्लास का शेड्यूल है।
और सेक्शनल मॉक बता रहा हूं, लेकिन यही सेक्शनल मॉक दोस्तों 15 तारीख यहां पर आएगी, 15, 16, 17, यहां से 17 से फुल लेंथ मॉक आप दोगे, 17 से फुल लेंथ मॉक दोगे, 10 टेस्ट है फुल लेंथ मॉक प्री लेवल के, तो फुल लेंथ आप यहां से देना शुरू करोगे, वो भी आपको बैच में मिल जाएंगे। है बढ़िया चीज। वो फुल लेंथ में क्या होगा, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, मतलब तीनों की तीनों होगा। ठीक है, तो आपने यहां किया। अब इतना करने के बाद देखो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त में मैंने क्या किया है, 2 दिन तो हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, मैक्सिमम जितने हो सकते होंगे, क्योंकि अब तक आपके बहुत सारे डाउट होंगे, और ऐसा नहीं इसमें डाउट नहीं होंगे, यहाँ जो जो डाउट आता जाएगा हर क्लास में, जितने भी डाउट होंगे हम डाउट हर क्लास में लेते जाएंगे, जो आपके डाउट होंगे सब डाउट हमारे यहाँ पर चलते चले जाएंगे डाउट। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, और एंड में भी आते आते 3 दिन मैंने डाउट लगाए हैं, है ना, 12, 13, 14, और आखिरी के 2 दिन मैंने बचा के रखे हैं, 15 अगस्त और 16 अगस्त। 15 अगस्त और 16 अगस्त बचा के रखें। आप उस 15 अगस्त 16 अगस्त में इतना कर चुके होंगे, जो आप कहोगे मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि 16 अगस्त में बहुत से बच्चे ट्रैवल भी कर रहे होंगे, जिनका एग्जाम दूसरे शहर में, तो आप सबको किस तरीके से क्या करना है, इसलिए भी मैंने फिलहाल क्लास लगाई नहीं, उसकी क्लास लगाऊंगा जैसे आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन भी कर सकते हैं बैठ के। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस होगा। और सुनो, यहां से तो हमने ये किया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराओ, बहुत सारी करेंगे, कहां से करेंगे आपको बता दूं। ये करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की क्लास खराब है, उनको भी मैं बोलूंगा सारे बच्चों को कि 1 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा 1 आवर यूट्यूब के कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए, 1 घंटा देना ही देना पड़ेगा। अरे कॉन्सेप्ट लिख दिया गलती से, मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा रहा था यहाँ पर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 1 आवर यूट्यूब की क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप देखोगे ना, मंडे से यूट्यूब पर 40 आवर्स क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। तो 40 आवर्स क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। पेड क्लास में तो आपने करा, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। प्रैक्टिस यहाँ 5 बजे वाली क्लास को गार्ड बांध के रख लो यूट्यूब पर, बैंकर्स वे पर खूब प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा आपको कैसे भी करके निकालना पड़ेगा एडिटोरियल के लिए, आप एडिटोरियल निकालो, उसमें छोटी छोटी ग्रामर बताता हूं, ध्यान रखो उसको। 7 बजे की क्लास है मॉर्निंग के लिए, ये हर दिन जरूरी है, हर दिन जरूरी है। 10 मिनट जो मैं बता रहा हूं ना सेक्शनल क्विज, ये सेक्शनल क्विज वही है जैसे कि हर दिन जो मैंने क्लास में पढ़ाया पेड क्लास में, वो आपका क्विज आपको डेली मिलता रहेगा। टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ वगैरह भी देता रहूंगा। फुल लेंथ मॉक ये मैंने आपको बता दिया है, वीकली यहाँ पे लिखा है, आपके पास जब टाइम मिलेगा उसका आप एनालिसिस करिएगा। हालांकि आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी बनाऊंगा मैं, जो आपके लिए 24/7 के लिए गाइडेंस और डाउट वगैरह के लिए हमेशा रहेगा। ये आप सब लोगों के लिए रहेगा, बेनिफिट इसका ऐसे करके उठाना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे करके इसका बेनिफिट उठाना है। आप जब आओगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो आपको देखो कैसे कैसे अपनी वोकैब नोटबुक बनानी है, ग्रामर रूल्स के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस पीडीएफ कैसे संभालनी है, सभी क्लासेस के लिंक कैसे रखने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, यूट्यूब और प्लस क्लास के डेली क्विज का ट्रैकर कैसे बनाना है, आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाए, आपके टेस्ट स्कोर्स क्या हो सकते हैं, गूगल शीट्स में सबको कैसे मैनेज करें। ये तरीका बहुत जरूरी है, मालूम बड़े बहुत बार ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीजें हम ढंग से कर नहीं पाते, टाइम वेस्ट हो जाता है और चीजें छूट जाती है, ये आपकी किसी की ना छूटे। मैं आपके लिए 3 नोटबुक बनवाऊंगा, इसी में एक होगी वोकैब की, एक होगी ग्रामर की, एक होगी कॉन्सेप्ट की। इन्हीं नोटबुक का पर्पस क्या है, देखो वोकैब करोगे, यहाँ सारे वर्ड्स याद करोगे हिंदी और सिनोनिम और एग्जांपल के साथ, ताकि आप उसको पर्पस याद कर पाओ। ग्रामर के लिए रूल्स होंगे, उनमें जो एक्सेप्शंस होंगे, प्रैक्टिस के लिए जो एरर होंगे वो, और कॉम्प्रिहेंशन में इनके सबके कॉन्सेप्ट्स होंगे, आरसी, क्लोजर्स, कनेक्टर, रीअरेंजमेंट, इन सब के नोट्स होंगे। ये तीनों नोट्स होंगे जरूरी है, मैं आपको ये सब कुछ बनवाऊंगा, कैसे आपको बनाने हैं ये आपको सब सिखाऊंगा। अगर आप ये सीख जाते हो दोस्तों, तो आप सोचो ना यार कहां से ये सारी चीजों की आपको हेल्प मिलती है जब आप आते हो बैच में। और ये अकेले मैं इंग्लिश में नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे टीचर्स कर रहे हैं। तो आपने अगर एनरोल नहीं किया तो बैच एनरोल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, नहीं ले चुके सब्सक्रिप्शन, तो कोई भी एक ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लो, 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। जिस भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लोगे, उस ड्यूरेशन में जितनी भी क्लासेस आती है ना, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अभी तो हम पढ़ेंगे प्री एग्जाम 16 तक, और उसके बाद 17 को एग्जाम शुरू हो जाएगा, 18 से फिर हम मेंस पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे क्लासेस आपकी शुरू होंगी। अनअकैडमी पे जब आप आओगे तो डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक है सब्सक्रिप्शन का, आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लो ना, जिसमें अगले 6 महीने आपको फ्री मिल जाएंगे। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान दोस्तों आपको हो जाएगा 3499 का। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान होगा, और आप इस पर जाइए, इसके हिसाब से आप दोस्तों आगे बढ़िए, बढ़िया रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और बढ़िया तरीके सीखिए। आप आइकॉनिक और प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक लेने में एक बेनिफिट है कि एक पर्सन आपको असाइन हो जाएगा, जो आपको हमेशा मेंटोर करेगा। डाउट के लिए जो हम बता रहे हैं उसके अलावा भी एक पर्सन हमेशा रहेगा आपके डाउट के लिए। आपके लिए किताबें भी आ जाएंगी आपके घर पे, 10 दिन के अंदर किताबें आ जाती हैं आपके घर के अंदर, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। ये इसका बेनिफिट है।
तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। जिस तरीके से इन बच्चों ने सिलेक्शन लिए, अगला नंबर आपका हो, अगली फोटो आपकी हो। आईबीपीएस पीओ में इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ये गारंटी है, अगर मेहनत आपकी ईमानदारी से हो रही है तो। बस जरूरत है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की, सही डायरेक्शन की, और स्ट्रैटेजी और सही डायरेक्शन के लिए मैं हूं, आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।